हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रहीमन विलास कविता के कवि श्री रहीम दास जी के जीवन परिचय को जाना था। अब हम इस वीडियो भाग 2 में रहीमन विलास कविता के केंद्रीय भाव और उनके अर्थ, भावार्थ, व्याख्या और विशेष पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और रहीमन विलास कविता पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, रहीम के नीतिगत कथन जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित हैं। रहीम जी के जो ये प्रस्तुत दोहे हैं ये शिक्षाप्रद हैं, ये जीवन और व्यवहार से संबंधित हैं। इन कथनों में जीवन बोध के अनेक सूत्र प्रकट होते हैं। ये प्रस्तुत दोहों में कवि ने जीवन बोध के, जीवन जीने की कला का ज्ञान हमें व्यक्त किया है, बताया है। प्राकृतिक जीवन आरोग्यवर्धक है। वे कहते हैं कि प्राकृतिक जीवन जीने से हम निरोगी रहते हैं और तृप्तिकारक वस्तु ही महत्वपूर्ण है। कोई वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, जिस वस्तु से हमें संतुष्टि मिलती है वही श्रेष्ठ है। कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती। कुसंग का साथ करने से हमें यश प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें बदनामी ही हाथ लगती है। घर का भेदी कभी अच्छा नहीं होता। घर का भेदी, घर का राज बताने वाला सदस्य कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें घर के सदस्य को अपना बनाकर रखना चाहिए। जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, वैसे ही बच्चों की क्रीड़ा परक आतुरता भी उनकी शोभा है। कवि कहते हैं बड़ों की शोभा क्षमा है तो बच्चों की शोभा चंचलता है। सज्जनों का प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है। जो सज्जन होते हैं वे कभी बैर नहीं पालते, दुश्मनी नहीं रखते। उनका प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है। वे कभी रूठते हैं तो मनाने पर मान भी जाते हैं। प्रेम जोड़ने का ही भाव है। मित्र वही है जो विपत्ति में सहयोग देता है। प्रस्तुत दोहों में सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि महत्व को प्रदर्शित भी किया गया है और इनके व्यवहारिक पक्ष को भी दिग्दर्शित किया है। सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि जो गुण हैं इन पर प्रकाश डाला है कवि ने और उनके दृष्टांत भी देकर हमें समझाया है। ठीक है, तो बच्चों केंद्रीय भाव आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दो दोहे पढ़ूंगी, उनके भावार्थ समझाऊंगी और अगले वीडियो में और इसके आगे की वीडियो बनाते जाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों आप अगले वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।